जंगल, जो कई तरह के जंगली जानवरों और पंछियों का घर है। ऐसा मुझे लगता था और शायद तुम्हें भी यही लगता होगा, है ना? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं जंगलों की गहराइयों में ऐसे क्रिएचर भी एग्जिस्ट करते हैं जो एक मॉन्स्टर हैं। एंड वन ऑफ दिस क्रिएचर इज कॉल्ड वेंडिगो। तुम में से जिसे वेंडिगो के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि वेंडिगो एक अर्बन लेजेंड है, जिसे आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के जंगलों में देखे जाने का दावा किया जा चुका है। ये देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनका सर तो किसी बारहसिंगा जैसे जानवर की तरह दिखता है, लेकिन धड़ किसी इंसान जैसा होता है और ये इंसानी मांस खाना बेहद पसंद करते हैं। सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं ये वेंडिगो। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा। अगर तुम थोड़ी सी रिसर्च करोगे, थोड़ा यूट्यूब या थोड़ा गूगल देखोगे, तुम्हें ऐसे बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज या फिर कैमरा फुटेज देखने को मिलेगी वेयर पीपल हैड एन एनकाउंटर विद अ वेंडिगो। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे या फिर रेडिट पे स्टोरीज भी हैं जहाँ पे लोगों ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बता रखा है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो ये इंसिडेंट जॉन और उसके दोस्तों के साथ हुआ था, जब उनका सामना एक वेंडिगो से हुआ। और फिर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। इसके बारे में उन्होंने इंटरनेट पे शेयर किया था। इस कहानी को मैं जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। सो हाय, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है तुम सभी का मॉर्टल मिस्ट्रीज में। मेरा नाम है जॉन और मैं अक्सर जंगलों या पहाड़ों में कैंपिंग के लिए जाता था। हाँ, मैं अकेले नहीं जाता था, मेरे साथ मेरे और 3 दोस्त भी होते थे। और इस तरह के एडवेंचर्स में हम चारों के चारों फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा हमें लगता था। वो ठंड का वक्त था जब हम एक हफ्ते के लिए कैंपिंग करने कनाडा के जंगल की ओर निकले थे। वहां पहुंचे तो चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर के बीच बड़े बड़े देवदार के पेड़ यानी पाइन ट्रीज खड़े थे, मानो उस जंगल के पहरेदार हो। खैर, धीरे धीरे हम जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद हमें वहाँ एक तालाब दिखा जो ठंड के चलते बिल्कुल जमा हुआ था। सो हमने उसी तालाब के पास अपना कैंप लगाने का डिसाइड किया। अब क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद हम थक चुके थे, इसलिए कुछ देर की गपशप के बाद हम अपने अपने कैंप में सोने चले गए। अगले दिन सुबह हुई तो कैंप के बाहर जमी बर्फ में किसी जानवर के पैरों के निशान मिले। अब ज़रूरी बात है कि जंगल है तो जंगली जानवर तो होंगे ही ना। होगा कोई जानवर जो खाने की तलाश में हमारे कैंप के पास से गुजरा होगा। शुरुआत के 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छे से गुजरे। हर रोज़ सुबह होते ही हमें अपने कैंप के बाहर जमी बर्फ में किसी न किसी जानवर के पैरों के निशान दिखते थे। हम लोग घूमते थे, थोड़ी बहुत हंटिंग भी कर लेते थे, खाना बनाते थे और इस तरह से रात में अपने बॉनफायर के पास बैठ के गपशप करते करते अपने दिन काट रहे थे। बट जैसे जैसे दिन बीतने लगे, न जाने कैसे पर अब उन जानवरों के पैरों के निशान नहीं दिखते थे। जिस जंगल में रात में जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंजती थी, उस जंगल में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, मानो सिर्फ हम 5 लोगों के अलावा और कोई भी जिंदा ना हो इस जंगल में। और एक शाम जब हम अपने कैंप के बाहर लगे बॉनफायर के करीब बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी जंगल में दूर कहीं से किसी के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अपने मन को शांत करने के लिए हमने एक दूसरे से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हवा है या फिर होगा कोई जानवर। और कहीं ना कहीं हम जानते थे कि इस तरह की आवाज़ किसी जानवर की नहीं हो सकती, ये कुछ और ही था। आखिरकार हम अपने अपने टेंट में सोने चले गए और हमारे कैंप के आसपास कोई तो था। सो खुद को और अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए मैंने धीरे से अपने दोस्त से कहा
कि शायद आसपास कोई भालू या फिर लोमड़ी है, उसी की आवाज़ होगी। आखिरकार अगली सुबह हमने वहाँ से निकलने का तय किया कि तभी एक बार फिर से हमने वो खून जमा देने वाली आवाज़ सुनी, मगर इस बार वो आवाज़ हमारे बहुत बहुत करीब थी। और तभी हमने घनी झाड़ियों के बीच किसी काले से साए को देखा जो हमारी ही ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम जान चुके थे कि ये कौन था। इट वॉज अ वेंडिगो। वो लगभग 20 से 25 फीट का था। सर किसी बारहसिंगा जैसा और धड़ तो किसी इंसान का था। उसका शरीर का मांस सड़ चुका था, कीड़े रेंग रहे थे, बहुत ही गंदी महक आ रही थी। उसकी आंखें तो थी ही नहीं, आंखों की जगह तो सिर्फ काले गड्ढे थे जिसमें भूख साफ नजर आ रही थी। वहां से भागना चाहते थे पर डर से हमारे पैर वहीं जम गए कि तभी उस वेंडिगो ने हमारे एक दोस्त को अपने पंजों में जकड़ लिया। कि देख हमें होश आया और हम जितनी भी तेजी से भाग सकते थे भागे, पर वेंडिगो हमसे भी तेज था। एक एक करके वो मेरे दोस्तों को दबोच के खा रहा था। बंदूक तो थी हमारे पास पर उसकी गोलियां वेंडिगो को छू भी नहीं पाई। उस जंगल में चारों ओर सिर्फ मेरे दोस्तों की चीखें गूंज रही थी, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। मुझे बस उस वेंडिगो के शिकार नहीं बनना था और मैं बस भाग रहा था, बस भाग रहा था। बर्फ की वो सफ़ेद चादर अब खून से लाल हो चुकी थी और शायद मेरी किस्मत उस दिन मुझ पे थोड़ी मेहरबान थी। भागते भागते मैं जंगल के बीच से गुजरते एक रोड पे आके थक के गिर गया। मैंने देखा कि वो वेंडिगो मेरे पीछा करते करते काफ़ी करीब था, पर न जाने क्यों उसने मुझे बख्श दिया और वो वापस उस जंगल की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। शायद उसकी भूख अब शांत हो चुकी थी। उस दिन के बाद मैं कैंपिंग करने किसी जंगल में कभी नहीं गया। आज भी कई बार रात में मुझे उस वेंडिगो के डरावने सपने आते हैं। सो ये थी जॉन की कहानी। क्या लगता है तुम्हें, क्या सच में जॉन के दोस्तों का शिकार किसी वेंडिगो ने किया था या फिर ये उसका कोई एक वहम था? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई कहानी है तो तुम हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गई मेल आईडी पे भेज सकते हो। और ऐसे ही डर और खौफ से जुड़ी कहानी सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब आइकन को वेंडिगो पे फेंक के मारना है मारो, या फिर जो करना है करो, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आजकल यूट्यूब को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है, वो मेरे वीडियोज़ को प्रमोट ही नहीं कर रहा। सो बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हारे पास मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके और तुम मेरी वीडियोज़ देख सको। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। Until then, stay safe and don't go in the dark. Peace out.